हेलो एंड वेलकम टू होम साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम वेन डायग्राम का सेकंड पार्ट करेंगे। कल हमने एक बेसिक नॉलेज ली थी कि वेन डायग्राम क्या होता है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक टाइप को समझा था। तो आज उसी से आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा आज डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप भी पढ़ेंगे, किस किस तरह से वेन डायग्राम बन सकते हैं और जो अलग अलग तरीके हैं वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछने के, तो वो सब आज हम सॉल्व करेंगे। तो सेकंड आज डे है वेन डायग्राम का, सेकंड क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न से शुरू कर लेते हैं। एक बार पहले देख लेते हैं किस टाइप के हैं वेन डायग्राम, किस किस टाइप से जनरली आपके बन सकते हैं। तो ये मैंने कुछ एक टाइप बनाए हुए हैं कि इस टाइप से जनरली वेन डायग्राम बनते हैं। इन्हीं से जब आप रिलेट करेंगे तो सारे तरह के वेन डायग्राम आप इन्हीं में ही समाहित होते हुए देख लेंगे एक बार। जैसे कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कुछ ए बी है, इसका मतलब क्या है, कुछ ए बी है, इसका मतलब ये है, मतलब ए और बी दो अगर चीजें हैं आपस में थोड़ी बहुत रिलेट करती हैं, तो ये जो बीच वाला पार्ट है वो इस तरह से आप बनाएंगे कि ये कुछ ए और कुछ बी का पार्ट आपस में इंटरसेक्ट करे, आपस में कुछ ना कुछ भाग मिले। ये क्या हो गया भाई, सारे के सारे ए जो हैं वो बी हैं, इसका मतलब क्या है, सभी ए बी हैं। इस वेन डायग्राम का अर्थ हुआ सभी ए बी हैं, जितने भी ए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बी हैं, जितने भी पुरुष हैं वो सारे के सारे मनुष्य हैं, तो ए सभी बी हैं। यहां पर क्या मतलब हुआ, कोई भी ए बी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कोई ए बी नहीं है। अगर ये दोनों सेपरेट हैं, इन दोनों को आपस में लिंक नहीं कर सकते किस कुछ एक शर्तों के आधार पर, तो ए और बी क्या हैं, अलग अलग आइडेंटिटी होगी। जैसे सभी कुछ महिलाएं या फिर सभी की सभी महिलाएं पुरुष नहीं हैं, तो कोई महिला पुरुष नहीं है, ये महिला हो गई, ये पुरुष हो गए, तो इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग सेपरेटली इनको रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर तीन आ जाए तो इस तरह की स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। जैसे कई बार, जैसे ये मान लीजिए ए है अंदर वाला सर्कल, ये बाहर वाला बी है और ये वाला सी एक सर्कल है। इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिएगा, इसका अर्थ ये है जितने ए हैं वो सारे के सारे बी हैं। सिमिलर किसके है, ये इस वाले के, सभी ए बी हैं। लेकिन सी कुछ ए बी हैं और कुछ बी बी, सी के क्या रिलेशन है ए और बी के साथ में, ये कह सकते हैं कुछ ए सी हैं और कुछ बी सी हैं। तो आप देखेंगे इस जैसा कुछ बनेगा, सी और ए में संबंध और सी और बी में संबंध। तो इस तरह का वेन डायग्राम आपसे पूछता है, कब पूछता है, इस कंडीशन में जब ए तो सारे के सारे बी हैं लेकिन सी का कुछ रिलेशन ए के साथ है, कुछ बी के साथ है। यहां देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है और बाहर वाला सर्कल सी है। इसका अर्थ ये है कुछ ए बी हैं और सारे के सारे ए भी सी हैं और सारे के सारे बी भी सी हैं। तो ए और बी तो आपस में कुछ का रिलेशन रखते हैं, थोड़े का रिलेशन रखते हैं, लेकिन जो बाहर सी है उसके अंदर दोनों के दोनों ही समाहित हैं। उसके अंदर क्या है, दोनों के दोनों ही समाहित हैं, चाहे ए हो चाहे बी हो। अब यहां देखिएगा ए बी और सी, इन दोनों, इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। अर्थ अंतर क्या है, यहां पर ए और बी का आपस में रिलेशन नहीं है, आपस में सेपरेट आइडेंटिटी है। ये ए और बी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों के दोनों सी का ही पार्ट हैं, दोनों के दोनों क्या है, सी का ही एक हिस्सा है। जैसे पशु पक्षी और यूनिवर्स का ये भाग हो गए, है ना, एक समाज का या फिर जो है पृथ्वी का ये भाग हो गए, समाज का एक भाग हो गए पशु और पक्षी। तो ये दोनों सेपरेट तो हैं लेकिन सी से दोनों रिलेट कर पा रहे हैं, सी के अंदर दोनों ही चीज आ रही हैं। नेक्स्ट हुआ ये, जैसे ए बी सी, सारे के सारे ए बी हैं पर सी का केवल बी के साथ संबंध है, वो भी कुछ का संबंध है कि कुछ बी सी है। तो इस तरह का डायग्राम आपका बनता है और ये बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा प्रश्न इससे बनते हैं कि सारे के सारे ए बी हैं, सभी बी सी हैं। इसका अर्थ ये है कि सभी ए भी सी हैं और सभी बी भी सी हैं। ठीक है, ए सारे के सारे बी हैं, सारे के सारे ए सी भी हैं, सभी के सभी बी भी सी हैं। तो इस तरह के आपके वेन डायग्राम जनरली आपके बनते हैं। आप देखेंगे ये ऊपर वाले जो तीन हैं इन्हीं को मिक्स करके ये सारे के सारे बने हुए हैं। ये तीन ही इंपॉर्टेंट हैं, इनके बेस पर ही आपके न्याय निगमन के क्वेश्चन भी सोल्व होंगे। अब आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन पर। इतना बेसिक मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि कल हमने जाना था कि वेन डायग्राम एक्चुअल में होता क्या है।
आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुछ एक जो कल के टाइप थे उसके क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में एक नया टाइप जो आता है वेन डायग्राम से जो क्वेश्चन आते हैं उसके भी क्वेश्चन उसके बाद में करेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, थोड़ा सा स्पीडली आज चलना है। नीचे 4 विकल्प ABCD दिए गए हैं, वह विकल्प चुनिए जो सही संबंधों को निरूपित करता है। पुरुष, शिक्षित और महिला के बीच में क्या संबंध दिखाता है? देखो, पुरुष और महिला, तो आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे ना, ये पुरुष है, ये महिला है, ये मेल और ये फीमेल, इस तरह से, यानी कि दो सेपरेट आइडेंटिटी होनी चाहिए आपके पास में, दो सेपरेट गोले होने चाहिए। शिक्षित, अब एक बात बताओ, जरूरी है सारे के सारे शिक्षित पढ़े लिखे हों, जो पुरुष हैं वो शिक्षित हों, या सारी की सारी महिलाएं शिक्षित हो? ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ पुरुष पढ़े लिखे हो सकते हैं, कुछ महिलाएं पढ़े लिखे हो सकती हैं। मतलब ये है कि इनके बीच में एक और सर्कल आप बनाओगे, कैसे? इस तरह से, ठीक है, कि कुछ पुरुष पढ़े लिखे हैं, कुछ महिलाएं पढ़े लिखे हैं। इसको और समझते हैं, डिटेल में समझने की जरूरत है क्योंकि कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा। देखो बेटा, अगर मैं पुरुष और शिक्षित का एक डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा कि कुछ पुरुष शिक्षित हैं, इस तरह से बनेगा, राइट। अब अगर मैं महिला और शिक्षित का डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा? कुछ महिलाएं शिक्षित हैं, मान लीजिए ये महिलाएं हैं, फीमेल हैं, और ये मेल हैं, और ये एजुकेटेड वाला सेक्शन ये भी है, यहां पर ये भी है। हमने सेपरेट बनाया, अभी दो दो के पेयर में बनाया है अगर, लेकिन जब इनको मर्ज करेंगे तो मर्ज जब भी दो चीजों को आपस में रिलेट करते हैं तो कौन करवाता है भाई? म्यूचुअल जो कॉमन है वो। इन दोनों में कॉमन क्या है? ई कॉमन है, तो इन दोनों से रिलेट करेगा। कुछ हिस्सा एम में आना चाहिए, कुछ हिस्सा एफ में आना चाहिए, फीमेल में। तो क्या आएगा बेटा? ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ये एजुकेटेड वाला हिस्सा हो जाएगा। तो आपका डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये मेल हो गई, ये फीमेल है, ये एजुकेटेड है, राइट। आंसर हो गया। नेक्स्ट, अगला बताइएगा क्या दिया गया है? पक्षी, तोता और चमगादड़ के बीच के संबंध को क्या दर्शाता है? मुझे पता है आप में से कई सारे लोग गलती करने वाले हैं क्योंकि सेकंड का क्वेश्चन है, बना तो आपने लिया ही होगा, जैसे ही आपने देखा होगा कि दिया क्या गया है, पक्षी, तोता और चमगादड़। बनाएंगे कैसे देख लीजिए। पक्षी, तोता एक पक्षी है कि नहीं है? तो जो तोता है एक पक्षी है, तो तोता इसके अंदर लिख देते हैं, और ये पक्षी, इन दोनों का डायग्राम तो इस तरह से बनेगा। अब चमगादड़ को और फिट करना है। क्या चमगादड़ पक्षी है? एक्चुअल में जो आपने बनाया है, देखिए बहुत सारे लोगों ने वो क्या बनाया, चमगादड़ को पक्षी दिखा दिया। अरे भाई, चमगादड़ पक्षी नहीं होती है, चमगादड़ होती है मैमल, ठीक है। तो ये पक्षी में कभी मत बनाना, जो भी इससे मिलता जुलता ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, वो आपका आंसर हो जाएगा। चमगादड़ पक्षी नहीं होती है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब बहुत इजी नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा, तो इस तरह के कंफ्यूजिंग, जो जिसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है, जीएस का भी यूज करना पड़ता है। अगला प्रश्न बताइएगा, हाथी, शेर और पशु के बीच में क्या संबंध है? हाथी का शेर से, शेर का पशु से, और तीनों का आपस में क्या संबंध है? इनमें से कौन सा बनाएगा? अब देखो, सर्कल के रूप में नहीं दिया गया, अब क्या है, ट्राइंगल के त्रिभुज के रूप में दे दिया। हमने क्या बनाया भाई? ये पशु का एक गोला बना लिया, त्रिभुज बना लिया, गोला क्या बनाया, अब तो त्रिभुज बनाया। ये क्या है? पशु है। अब वो कह रहा है हाथी, हाथी एक पशु है? अरे है ना, तो बनाओ भाई, इसके अंदर हाथी आ जाएगा। पशु तो बहुत सारे होते हैं, पर ये क्या है भाई? हाथी है। ये क्या है आपका? हाथी है। अब दूसरा क्या है? शेर। शेर भी तो एक क्या है? शेर भी तो पशु है बेटा, तो शेर को क्या बना देंगे यहाँ। लेकिन हाथी और शेर आपस में कुछ नहीं मिल रहे। जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, कौन सा वाला गोला? ये वाला गोला। ये एक हाथी, ये शेर, ये क्या हो गया आपका इधर बाहर? पशु। पशु तो दोनों हैं, हाथी भी पशु है, शेर भी पशु है, लेकिन दोनों का आपस में संबंध नहीं है, इसलिए तो हमने दोनों को क्या बनाया है? अलग अलग बना दिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है आपका टाइप 2। टाइप 2 मतलब कल हमने टाइप 1 के क्वेश्चन काफी सारे कर लिए थे, इसलिए आज चलते हैं टाइप 2 पर। देख लेते हैं पहला प्रश्न की ओर, और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ये देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो देखिएगा। दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन मनोचिकित्सक को दर्शाता है जो नैदानिक, मनोवैज्ञानिक तो हैं किंतु मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है? अब पहले हम समझ लेते हैं, इस पूरे डायग्राम को समझ लेते हैं, इस टाइप को थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा। देखो, अब यहाँ पे हर एक आकृति एक अलग चीज को, वस्तु को रिप्रेजेंट कर रही है, अलग प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इनमें से अब आपको कंक्लूजन निकालना है। पहले, इसके पहले वाले में क्या कर रहे थे हम?
शब्दों के बेस पर हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे। अब हम डायग्राम से कंक्लूजन निकाल रहे हैं। डायग्राम तो दिया गया है, इससे अब आपको क्या करना है, कंक्लूजन ड्रॉ करना है। कैसे, देखो ये जो त्रिभुज है ये मनोचिकित्सकों को दर्शा रहा है, इसने सीधा सीधा लिख के दिया हुआ है। ये जो गोला है, वृत्त है, ये किसे, नैदानिक मनोचिकित्सकों को दर्शा रहा है। और ये जो वर्ग बना हुआ है ये मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ताओं को दर्शा रहा है। अब पूछा क्या गया है, बड़े क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। उन मनोचिकित्सकों को दर्शाता है। मनोचिकित्सक कौन से है, पहले मनोचिकित्सकों की बात करो बेटा, ये है CGFE, जो इस त्रिभुज के अंदर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मनोचिकित्सक। वो इनके बारे में पूछ रहा है कि इनमें से वो कौन से हैं, वो मनोचिकित्सक यानी इस त्रिभुज में से वो कौन से हैं, कौन से, जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक तो हैं। नैदानिक मनोवैज्ञानिक यानी इस सर्कल में तो आते हैं। नैदानिक मनोवैज्ञानिक कौन है बेटा, ये जो सर्कल वाले हैं, ये जो सर्कल है इसके अंदर कौन है, नैदानिक मनोवैज्ञानिक, ये तो हैं, किंतु मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता मतलब इस चतुर्भुज में ना आए, इस जो आपका वर्ग दिया गया है इसके अंदर ना आए। वर्ग बेटा, वर्ग के अंदर क्या क्या आ रहा है, वर्ग के अंदर आपके आ रहे हैं ये सारे, इनके ये तो हो ही ना, ये तो कह रहा है ना वो कि ये तो ना हो। मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता तो चाहिए ही नहीं, किंतु मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, यानी ये वाले तो ना हो, लेकिन ये जरूर हो। ऐसे मनोचिकित्सक जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक तो हैं किंतु मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। तो ऐसे कौन से हो, केवल जी इस बात को सही साबित करता है। क्या आंसर हो गया आपका, जी। अब मैं इसको साफ करता हूं रव, अब फिर से आप देखना थोड़ा सा क्लियर और होगा। क्वेश्चन पढ़ो फिर से, देखो ऐसे मनोचिकित्सक जो कि नैदानिक मनोवैज्ञानिक तो हैं किंतु मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। तो ऐसे कौन से हुए बेटा, जी हुए। ये जो जी है ये इस सर्कल में भी आ रहा है, इस त्रिभुज में भी आ रहा है कि नहीं, लेकिन आ कहां नहीं रहा, इस चतुर्भुज के बाहर आ रहा है। ये इसके अंदर भी है, इस त्रिभुज के अंदर भी है, लेकिन इससे बाहर है। यही तो पूछा है उसने, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जी। आंसर आपका सही क्या है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। समझ में आया। ये टाइप 2 है। पहले में हम ड्रॉ कर रहे थे डायग्राम, सेकंड में क्या कर रहे हैं, हम इससे डायग्राम से कंक्लूजन निकाल रहे हैं। तो ये क्या है आपका सेकंड टाइप है। अगला प्रश्न करिएगा, कौन सा अक्षर उन नर्सों को दर्शाता है जो डॉक्टर भी हैं और विशेषज्ञ भी हैं। देखो डॉक्टर के लिए ये त्रिभुज है, विशेषज्ञ के लिए ये सर्कल है, और नर्सों के लिए ये जो आपका दिया गया है चतुर्भुज दिया गया है, या फिर कह लें कि वर्ग दिया गया है। तो उन नर्सों की बात करनी है जो दोनों हों, ऐसे नर्स जो डॉक्टर भी हों और विशेषज्ञ भी हों। भाई नर्स कौन सी, जो इस चतुर्भुज के अंदर, इन सब की बात, यानी ORSM में से कोई होगा, है ना। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो तो हमें बाद में पता लगेगा। यानी ऐसी नर्स जो डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर कौन होगा भाई, जो त्रिभुज के अंदर, ऐसी नर्स जो डॉक्टर हैं। तो आप कहोगे साहब O भी है और R भी है फिलहाल। तो ऐसी नर्स जो डॉक्टर हैं, नर्स जो कि चतुर्भुज में आए, डॉक्टर जो त्रिभुज में आए, यानी R और O दोनों के अंदर आ रहे हैं, दोनों में है, पर साथ में विशेषज्ञ भी हो। तो विशेषज्ञ और साथ में कौन है, केवल एक ऑप्शन आपके पास में बचता है जो कि है R का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, R आपका सही आंसर हो जाएगा कि ऐसी नर्स जो डॉक्टर भी हैं और विशेषज्ञ भी हैं वो कौन है, R है। क्यों, क्योंकि ये सर्कल के अंदर भी आ रही है, ट्राइंगल के अंदर भी आ रही है, और इस वृत्त जो वर्ग है इसके अंदर भी आ रहे हैं, यानी नर्स है, डॉक्टर है और विशेषज्ञ है। अगला प्रश्न नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट करिएगा सोल्व, बताइएगा आंसर क्या होगा। नीचे दिए गए आरेख में कौन से अक्षर उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हॉकी के साथ साथ फुटबॉल और क्रिकेट भी खेलते हैं। जो हॉकी तो खेलते ही हो, साथ में फुटबॉल और क्रिकेट भी खेलते हो, ऐसा कौन सा वर्ग है जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हॉकी भी खेले, क्रिकेट भी खेले, फुटबॉल भी खेले। आप देखो जो तीनों वर्ग में आ जाए, आपको सीधा सीधा दिख रहा है भैया ऐसे है। ये इस वाले ऊपर वाले वर्ग वृत्त में भी है, सॉरी वर्ग में भी है, इस वाले वृत्त में भी है, और वर्ग में, इस वाले वर्ग में भी है। यानी तीनों चतुर्भुज के अंदर ये जो कॉमन है वो S है। क्या है, S ये आपका कॉमन है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हॉकी के साथ साथ फुटबॉल और क्रिकेट भी खेलते हैं। हॉकी तो खेलते ही हूं, साथ में फुटबॉल भी खेले, और क्या खेले साथ में,
क्रिकेट भी खेले, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। हर बार देखो ये जरूरी नहीं है केवल एक शब्द जो आपका एक लेटर है वही आंसर हो, एक से ज्यादा भी आपके लेटर आंसर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? आगे जब क्वेश्चंस करते रहेंगे आपको मिलेंगे। अगला ये एक और टाइप ऐसा ही है जो सेकंड टाइप है, उससे कंक्लूजन ड्रॉ करना है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, तो बड़े ध्यान से करना, समझदारी के साथ। आरेख में 1000 व्यक्तियों के उनके अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की जानकारी के संबंध में नमूना सर्वेक्षण को दर्शाया गया है। कितने व्यक्ति केवल हिंदी जानते हैं? ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना है जो केवल और केवल हिंदी जानते हैं। बताओ भाई, ये टोटल कितने के बारे में जानकारी दी है? 1000 के बारे में। आपको बताना क्या है कि वे व्यक्ति बताने हैं जो केवल और केवल हिंदी जानते हैं। कितने हैं भाई ऐसे इस पूरे डायग्राम में? देख के बताइए जो केवल और केवल क्या जानते हैं भाई? हिंदी जानते हैं। अब देख के ही आपको समझ में आ जाएगा साहब। क्या? देखो, ये तो 170 होंगे नहीं, ये तो मराठी भी जानते हैं, मराठी ही जानते हैं। 105 ये तो इस वाले सर्कल में भी हैं, इस वाले में, मराठी वाले में, अंग्रेजी में भी, तो ये भी नहीं है आंसर। 180 तो अंग्रेजी में है, ये 175 तो तीन में है, हिंदी भी जान रहे हैं, अंग्रेजी भी जान रहे हैं, मराठी भी जान रहे हैं, तीनों लैंग्वेज जान रहे हैं। ये जो 78 है ये भी आंसर नहीं, क्यों? अंग्रेजी और हिंदी दोनों जान रहे हैं। ये 85 है, ये भी आंसर नहीं है, क्यों होगा भाई ये आंसर? क्योंकि ये तो इन दोनों को जानते हैं ना, मराठी भी जानते हैं, हिंदी। उसने पूछा क्या है? केवल हिंदी। ये जो वर्ड है इंपॉर्टेंट है, केवल। इसकी वजह से आपके बहुत सारे आंसर्स गलत हो सकते हैं अगर आप ध्यान ना दें। केवल नहीं, केवल यही, तो कुछ एक शब्द होते हैं जो आपको बड़ा ध्यान से पढ़ने होते हैं एग्जाम में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी केवल 200 लोग हैं जो कि बोलते हैं, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, बताइएगा आंसर क्या होगा। निम्नलिखित चित्र में वृत्त खिलाड़ियों को, आयत अच्छा खाना बनाने वालों को और त्रिभुज लड़कियों को प्रदर्शित करता है। तो चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या दिया गया है? ये प्रश्न दिया गया है। जब भी इस तरह से दिया गया हो तो सबसे पहले जिस आकृति को जो बताया गया है वो लिख लेते हैं। जैसे वृत्त जो है खिलाड़ियों को, तो इसके लिए हम लिख देते हैं खिलाड़ी। क्या है भाई? ये खिलाड़ी। आयत अच्छा खेलने वालों को, ये किसको भैया? अच्छा खेलने वाले। अच्छा, मैंने अच्छा लिख दिया है, केवल समझ जाएंगे आप कि अच्छा खेलने वालों की बात है। और त्रिभुज लड़कियों को, ये किसकी बात हो रही है? लड़कियों की बात हो रही है। किसकी? गर्ल्स की बात हो रही है, तो ये लड़कियों लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका आसान हो गया, क्योंकि जो आपको इंफॉर्मेशन ये दी थी आपने सारी यहां पे लिख दी। अब आ जाते हैं सीधे प्रश्न पर। प्रश्न दिया गया है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो केवल खिलाड़ी हैं, उन्हें खाना बनाना नहीं आता? ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो केवल खिलाड़ी हैं, अच्छा खेलने वाले नहीं, केवल खिलाड़ी, अच्छा खेलने वाले की बात ही नहीं करी, और उन्हें खाना बनाना नहीं आता? सबसे पहले ढूंढ लो जो खाना बनाने वाले हैं, जिनको नहीं आता उनको दूर भगाओ। भैया खाना बनाना, अच्छा खाना बनाने वाले भी थी क्या? अच्छा खाना बनाने वाले कौन है? ये वाले जो इसके अंदर है, इनकी तो उसने बात ही नहीं करी कि भैया ये वाले तो चाहिए ही नहीं। जो इसके अंदर है ना, ये वाले हटा दो पहले। अच्छा खाना बनाने वाले तो हटा ही दिए हमने, इनकी तो बात ही नहीं करी। बात किसकी करी है? ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो केवल खिलाड़ी हैं, उन्हें खाना बनाना नहीं आता। व्यक्ति जो कि खिलाड़ी हैं उन्हें खाना बनाना नहीं आता। अब यहां देखो आप, ऐसे खिलाड़ी कितने हैं? आप कहोगे साहब 12 हैं। ऐसे खिलाड़ी कितने हैं? आप कहोगे क्या है? 12। क्या 12 सही आंसर है? अब ये बताओ मुझे, ऐसे खिलाड़ी जो कि खाना बनाना नहीं जानते। अरे अच्छा, इस नो को शामिल क्यों नहीं कहा? क्योंकि आपने, उसने ये नहीं कहा लड़के और लड़कियां, तो आपको इस नो को भी शामिल करना पड़ेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12 + 9 यानी कि 21। क्योंकि लड़कियों के बारे में तो उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया है ना, उसने कहा है ऐसे खिलाड़ी, वो चाहे लड़की हो या ना हो, उसने इस बारे में कोई बात ही नहीं की। ऐसे खिलाड़ी जो अच्छा खाना बनाना नहीं जानते, है ना। अगर ये लड़कियों के बारे में बात करता और इनके बारे में नहीं पूछ रहा होता, इन नो के बारे में, तो वो क्या देता? ऐसे खिलाड़ी जो कि लड़कियां नहीं हैं और अच्छा खाना बनाना नहीं जानते। तब आपका आंसर होता 12। अभी आंसर क्या हो जाएगा? 21। क्यों हुआ? समझ में आया ना कि ऐसे खिलाड़ी जिनको खाना बनाना नहीं आता। अरे 12 और 9 ये भी तो खिलाड़ी है ना, ये भी तो खिलाड़ी का पार्ट है। अब इनको खाना बनाना नहीं आता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 21 आंसर हो जाएगा। ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है एग्जाम में, और हम जल्दबाजी में आंसर क्या लगा देते हैं? 12। चलो नेक्स्ट,
आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला देख लीजिएगा। व्रत खिलाड़ियों को अच्छा सेम प्रश्न है, लेकिन इसमें प्रश्न पूछा गया है ऐसे पुरुष कितने हैं जो या तो खिलाड़ी हैं या अच्छा खाना बनाना जानते हैं। या ये इंपॉर्टेंट शब्द है, आंसर बताइएगा। मैं लिख देता हूं फिर से। ये कौन थे भाई? ये खिलाड़ी थे, ये लड़कियां थी मतलब हैं, और ये अच्छा खाना बनाने वाले हैं। कौन है ये? अच्छा जो खाना बनाने वाले। अब देखिएगा क्या कह रहा है वो, ऐसे पुरुष कितने हैं, लड़कियों की बात ही नहीं कर रहा वो, ठीक है। ऐसे पुरुष कितने हैं, तो पुरुष के लिए आप क्या करोगे? लड़कियों वाले हिस्से को हटा ही दोगे, इसकी हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे पुरुष खिलाड़ी हैं नहीं है इसका मतलब नहीं है, पर लड़कियां ना हो, है ना। ऐसे पुरुष कितने हैं जो या तो खिलाड़ी हो, ऐसे पुरुष जो या तो इस वाले में आए, या फिर अच्छा खाना बनाना जानते हो, या फिर दोनों हो। या तो पुरुष हो जो खिलाड़ी हैं, या फिर अच्छा खाना बनाना जानते हो, या फिर दोनों हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? देखो, या तो खिलाड़ी हैं, कितने हैं बेटा खिलाड़ी? 12। या फिर अच्छा खाना बनाने वाले हैं, कितने हैं? 14। और या फिर दोनों हो, यानी कितने हैं? 5। केवल लड़कियां ना हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12 + 14 + 5। 12 14 26, और 26 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 14 12 कितना? 26। 26 और 4 है, अच्छा ये 30। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकल्प सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। समझ में आया होगा ना? या से कंफ्यूज मत होना। या होता है या तो ये या वो, या तो अच्छा खाने बनाने वाले, या फिर पुरुष हो, या फिर दोनों। नेक्स्ट सेम है। ऐसे खिलाड़ी कितने हैं जो न तो खाना बना पाते हैं और न ही लड़की हैं? लड़की, और ये अच्छा खाना बनाने वाले, खाना लिख देते हैं खाना। और क्या है? ऐसे खिलाड़ी, और ये क्या थे भाई? आपके खिलाड़ी थे, ठीक है। ऐसे खिलाड़ी जो न तो खाना बना पाते हैं और न ही लड़की है, ना तो इसके अंदर आए इस वाले हिस्से के, और ना ही इस खाना बनाने वाले के अंदर आए। यही तो पूछा है उसने कि ऐसे खिलाड़ी जो न तो खाना बना पाए और न ही लड़की हैं। तो आपका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा 12, जो कि पहले वाले प्रश्न में ही मैंने बताया था कि इसका आंसर 12 किस कंडीशन में होगा। समझ पाए? अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न आरेख का अध्ययन कर उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल पाते हैं। कौन कौन? जो तमिल भी बोल पाए और तेलुगु भी बोल पाए, उनकी संख्या बतानी है इनमें से, ऑप्शंस में से। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, समझो, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना और समझना मतलब 60% आपका क्वेश्चन हो गया है। निम्न आरेख का अध्ययन कर उन सभी लोगों की संख्या बतानी है जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल पाते हो। अब बेटा देखो, अंग्रेजी वालों की तो उसने बात ही नहीं करी कि अंग्रेजी बोल पाए ना बोल पाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तमिल भी बोल पाए, तेलुगु भी बोल पाए। तो ये 35 जो लोग हैं केवल तेलुगु बोल पा रहे हैं। ये जो 35 लोग हैं वो केवल तेलुगु बोल पा रहे हैं। ये जो 24 लोग हैं ये केवल तमिल बोल पा रहे हैं। तो इनकी बात तो नहीं कर रहा वो कह रहा है कि तमिल भी बोलें और तेलुगु भी बोलें। और लिखा है तमिल और तेलुगु दोनों चाहिए साथ में, ऐसा नहीं है तमिल बोलेगा तो चलेगा या तेलुगु बोलेगा तो चलेगा, दोनों ही चाहिए। तो तेलुगु वाले हटा दिए, तमिल वाले हटा दिए। अब आंसर इनमें से हो सकता है। अब अंग्रेजी जो बोल रहा है केवल अंग्रेजी, उसमें ना तो तमिल है ना अंग्रेजी तेलुगु है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब इनमें से आंसर हो सकता है। अब क्या आंसर होगा? जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल पाते हो। अब देखो तमिल और तेलुगु में कॉमन क्या है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है। तो आपने देखा बेटा कि 12 कॉमन है, तो क्या 12 आंसर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये जो 9 है, ये जो 9 लोग हैं, ये तमिल भी बोल रहे हैं, तेलुगु भी बोल रहे हैं, और साथ में इंग्लिश भी बोल रहे हैं। इंग्लिश बोल रहे हैं तो क्या इंग्लिश के बारे में तो बात ही नहीं की। हमें तो ये मतलब है तमिल तेलुगु जरूर बोले, चाहे और कुछ बोले ना बोले। तो ये 9 लोग क्या है? तमिल भी बोलते हैं, तेलुगु भी बोलते हैं, और इंग्लिश भी बोलते हैं। इंग्लिश की तो उसने प्रश्न में जिक्र ही नहीं करा, तो हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ये 9 लोग, अगर मैं कहूं शॉर्ट लिस्ट करना है मेरे को किसी इंटरव्यू के लिए, और 3 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल लेते हैं, और तीसरा ऐसा है जो तमिल भी बोल लेता है, तेलुगु भी, इंग्लिश भी। मैं कहूं भैया जिनको तमिल और तेलुगु आती है वो अंदर आ जाओ, तो तीनों को अंदर आना चाहिए, क्योंकि जो तीसरा बंदा बैठा है उसके बाद तो और स्किल ज्यादा है, उसके पास तो अंग्रेजी भी है, तमिल तेलुगु तो आती है, वो तो कंडीशन को पूरा कर रहा है। जब आप फॉर्म भरते हो कि भैया इस फॉर्म की रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन है,
तो जब आप भर लेते हो ना, जब आपके पास में मास्टर्स आप उस किया हुआ होता है, क्यों? क्योंकि आप रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो। तो यहां पर ये जो 9 लोग हैं, तमिल और तेलुगु दोनों लैंग्वेज आने की रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी। अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित आकृति में वर्ग औसत विक्रेताओं को दर्शाता है, त्रिभुज गायकों को दर्शाता है, वृत्त चिकित्सकों को दर्शाता है और आयत माताओं को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा समूह शल्य चिकित्सकों को दर्शाता है, जो या तो माताएं हैं या फिर गायक हैं? प्रश्न ये है, करिएगा सोल्व। मैं तब तक आप प्रश्न को सोल्व करते हैं, मैं इसकी इंफॉर्मेशन लिख देता हूं जिससे आपको करने में आसानी हो। वर्ग औसत विक्रेताओं को, तो मैं केवल औसत लिख देता हूं वर्ग के लिए, औषध। ठीक है, आप तब तक करिएगा सोल्व। गायकों को त्रिभुज, त्रिभुज किसको दर्शा रहा है भाई? गायक, गायक इनको त्रिभुज। माताओं, और इसके बाद में क्या है? व्रत शल्य चिकित्सकों को, व्रत किसको दर्शा रहा है भाई? जो शल्य चिकित्सा करते हैं, शल्य यानी कि सर्जरी होता है वैसे। और आयत माताओं को, ये जो आयत है ये किसको दर्शाता है? माताओं को दर्शाता है ये आयत। ठीक है, अब क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे। प्रश्न की इंफॉर्मेशन तो हमने लिख ली है, क्या है? अक्षरों को कौन सा समूह शल्य चिकित्सकों को दर्शाता है? पहले इस बात पर फोकस करो कि शल्य चिकित्सक कौन से हैं। तो आपका आंसर इनके बीच में से होगा, इस सर्कल में जो है इसके अंदर से कहीं होगा, यानी DEH कहीं भी हो आप निकाल दो। कहां, जहां भी DEH में से कोई भी होगा आप निकाल दो। यहां पर DE है, यहां निकाल दिया। DE है, नहीं है, यहां पर D है, यहां पे निकाल दिया। यहां पर H है, यहां निकाल दिया। तो DEH की तो बात ही नहीं करेगा ना, तो ये आपका आंसर हट गया। आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ये हमने कैसे किया सोल्व? पूरा प्रश्न तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने लगाया एलिमिनेशन और क्वेश्चन का आंसर आ गया। एग्जाम में आपको यही करना होता है। ठीक है, अगर क्विकली क्वेश्चन को सोल्व करना है, एलिमिनेशन लगा देते हैं। ऐसे शल्य चिकित्सकों को दर्शाता है जो या तो माताएं हैं या गायक हैं, उन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ऐसे शल्य चिकित्सक तो होंगे ही जब सबकी बात कर रहा है, या तो फिर माताएं हो या फिर गायक हो। शल्य चिकित्सक ऐसे जो कि माताएं हैं, कौन है बेटा? F हैं, F। तो ये F आ गया। या फिर क्या हो? गायक हो, गायक कौन है? C है, तो F हो गया, C हो गया। अब ये जो A है, ये शल्य चिकित्सक भी है, माताएं भी हैं और गायक भी है। तो इसके बारे में आपका आंसर क्या हो जाएगा? AFC आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे? फिर से एक बार देख लीजिए थोड़ा सा क्विकली। अब एलिमिनेशन से नहीं कर रहे, सीधा सीधा क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। देखो, ऐसे शल्य चिकित्सक यानी जो इस सर्कल के हैं उनकी बात कर रहा है, जो या तो माताएं हो। माताएं कौन कौन सी है बेटा? शल्य चिकित्सक ऐसे जो माताएं हैं, A और F हैं। ये माताएं हैं कि नहीं है? कंडीशन पूरा कर रहा है। या तो फिर माताएं ना हो तो गायक हो, गायक कौन है? C। ऐसा शल्य चिकित्सक जो कि या तो माताएं हैं या गायक है, आपका आंसर हो जाएगा AF और C। आंसर हो जाएगा विकल्प B। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में कितने पेन नीले हैं? बताइए भाई, जल्दी से बताना थोड़ा कि ऐसे कितने पेन हैं जो नीले हैं। पेन कौन से हैं? ये वाले जो इस आयत के अंदर हैं। नीले कौन से हैं? ऐसे पेन जो नीले इस आयत के अंदर और इस त्रिभुज के अंदर भी हों। ठीक है, तो ऐसे पेन जो कि नीले हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 19 + 4। ये काले भी हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है नीले हैं कि काले, की तो बात ही नहीं करी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 19 और 4 23। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसे कितने पेन हैं? 23 ऐसे पेन हैं जो कि नीले हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए। अगला प्रश्न, नेक्स्ट। दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं? दोनों, सिंगल कोई नहीं हो। क्रिकेट पसंद करने बाहर जाओ, केवल टेनिस पसंद करते हो बाहर जाओ। हमें चाहिए कौन? जो क्रिकेट भी खेल सके और टेनिस भी यानी पसंद कर सके। तो आप क्या बताओगे? क्रिकेट और टेनिस दोनों। अब देखो, क्रिकेट कहाँ है? इस त्रिभुज के अंदर है। टेनिस कहाँ है? इस सर्कल के अंदर है। तो ऐसे कितने लोग दिखे बेटा जो त्रिभुज के अंदर और सर्कल के अंदर आते हैं? ये 17 और ये 17 लोग, ये और प्लस ये वाले 15 लोग। आप कहोगे साहब ये 15 जो है हॉकी भी खेलते हैं, ये पसंद करते हैं। हम कहेंगे साहब ये हॉकी की तो बात ही नहीं करी ना।
तो हम इसको अवॉइड करेंगे। जब हॉकी की बात नहीं करी तो हम इसका कुछ वो नहीं समझेंगे कि जैसे हॉकी है ही नहीं, हमने माना ही नहीं कि हॉकी है, हॉकी नहीं भी होता तब भी ये 15 लिखा ही होता ना। तो आपने बताया 17 + 15, 17 15 कितने होते हैं 32, और आपका आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अब तक समझ में आ गया होगा कि वेन डायग्राम के क्वेश्चन कैसे होते हैं और किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। चलिए फिर इसी बात पे करके दिखाइएगा। अगला प्रश्न आसान प्रश्न है, दी गई आकृति में कितनी पुस्तकें काल्पनिक है, बताइए भाई जल्दी से। कितनी पुस्तकें ऐसी हैं जो कि काल्पनिक हैं। अब देखिएगा, पुस्तकें पुस्तकें जो इस सर्कल के अंदर आ जाएंगी, काल्पनिक जो इस चतुर्भुज के अंदर, इस आयत के अंदर आ जाएंगी। अब इस चतुर्भुज के अंदर आप देखो ये 23 भी है और 18 भी, जो कि इस सर्कल के यानी इस वृत्त के अंदर भी है, कोई तो चाहिए। मुद्रित की बात नहीं करी है तो हम उसको भूल जाएंगे कि भैया मुद्रित जैसा भी कुछ है। अगर मुद्रित नहीं भी लिखा होता तब भी ये 23 लिखा होता, तब भी ये 18 भी लिखा होता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 23 + 18 कितना हो गया 41, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। समझ पाए होंगे बात को कि क्या है, ऐसी पुस्तकें जो साथ में काल्पनिक हो। कितनी पुस्तकें ऐसी हैं जो काल्पनिक भी हैं, तो 23 + 18, ये जो 6 हैं ये पुस्तकें मुद्रित हैं, ये जो 14 हैं केवल पुस्तकें हैं, काल्पनिक हैं ये 12 जो हैं ये या केवल काल्पनिक हैं, लेकिन ये जो 18 हैं वो पुस्तकें भी हैं और काल्पनिक भी, ये जो 23 हैं वो पुस्तकें भी हैं और काल्पनिक भी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 41, आपका आंसर हो जाएगा 23 + 18। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए हुए आरेख में वृत्त P उन अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करता है जो भौतिकी पढ़ा सकते हैं, वृत्त Q उनका जो रसायन पढ़ा सकते हैं, और वृत्त R जो गणित पढ़ा सकते हैं। ऐसे अध्यापक भौतिकी और गणित को पढ़ा सकते हैं परंतु रसायन नहीं उनका प्रतिनिधित्व करता है। आपको बताना क्या है, ऐसे अध्यापक जो भौतिकी और गणित तो पढ़ा सकते हैं किंतु रसायन नहीं। अब देखो इसमें दे दिया उसने, पी उन अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करता है जो कि फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, पी फॉर फिजिक्स से लिख दिया हमने। क्यू जो केमिस्ट्री, ये कौन है भैया केमिस्ट्री वाले हैं क्यू, और वृत्त आर जो मैथ, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, ऐसे अध्यापक जो फिजिक्स और गणित तो पढ़ा सकते हैं लेकिन रसायन नहीं। ऐसे अध्यापक जो इस वाले सर्कल में हो और इस वाले सर्कल में हो, इन दोनों में हो लेकिन इस वाले में ना हो। केमिस्ट्री से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होना चाहिए, तो केमिस्ट्री से दूर दूर तक नाता होना नहीं चाहिए तो हम केमिस्ट्री वाले को हटा देते हैं, इन पे रेड फ्लैग लगा दिया, रेड लाइन बना दी, भैया ये वाले तो हमें चाहिए ही नहीं। अब बचे कौन से, जो फिजिक्स पढ़ा सके और मैथ। ऐसा कौन टीचर बचा, आप बताओगे सर ये जो यू है ना, ये जो टीचर यू है ये फिजिक्स भी पढ़ा लेते हैं और मैथ भी, तो आप कहोगे इनका सिलेक्शन कर लो, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, एक टीचर दोनों काम करेगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख गाजर खाद्य और सब्जी वर्गों के परस्पर संबंधों को सही रूप से चित्रित करता है। किसको बेटा, गाजर खाद्य और सब्जी, जो गाजर को खाद्य और सब्जी, गाजर क्या है खाद्य है, खाने योग्य है, खाद्य मतलब खाने योग्य है। तो आप कहोगे साहब ऐसे बना दें इसको कि ये गाजर और गाजर खाने योग्य है तो इसको खाद्य लिख देते हैं, ठीक है। अब और क्या है सब्जी, और साथ में सब्जी, गाजर क्या है एक सब्जी है, तो आपने क्या करा भैया सब्जी को, सब्जी जितनी भी होती हैं वो खाने योग्य होती हैं, तो क्या कर दिया आपने सब्जी। इस तरह से वेन डायग्राम बना दिया, जितनी गाजर हैं वो सारी की सारी सब्जी हैं और सारी सब्जी क्या है खाद्य हैं, खाने योग्य हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। ये थे आपके क्वेश्चन वेन डायग्राम के। मुझे उम्मीद है आपको वेन डायग्राम के दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे, वो भी जिसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना है इस तरह से, और वे भी जिनमें आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि कितने इसमें अध्यापक हैं कितने नहीं है। डायग्राम बना हुआ है, उनके नंबर्स लिखे हुए हैं, उससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना है। इंपॉर्टेंट था थोड़ी सी बेसिक समझ बनाने के लिए। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस क्लास के बाद में, तो कल से हम कुछ एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।